वो राखी जी ने करण अर्जुन में कहा था ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। जी हां, सही सुना आपने। 22 नवंबर को करण अर्जुन का रीबर्थ, पुनर्जन्म हो रहा है। बड़े पैमाने पर राकेश रोशन की करण अर्जुन रिलीज हो रही है। यानी कि आप शाहरुख खान और सलमान की ताकत 22 नवंबर को देखने वाले हैं। अब देखना यह है कि क्या 22 नवंबर को वही तूफान आने वाला है जो इस फिल्म की रिलीज के दौरान आया था। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, आज फिल्मी बातें विद अभिसार में हम न सिर्फ 22 नवंबर को रिलीज होने वाली करण अर्जुन को लेकर बॉक्स ऑफिस में क्या उत्सुकता है इसकी बात करने वाले हैं, बल्कि इस फिल्म के अनछुए पहलुओं की भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस फिल्म को लेकर राकेश रोशन बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे कि आप जानते हैं, राकेश रोशन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और क्या आप जानते हैं कि राकेश रोशन के अलावा इस फिल्म का ऐलान किसने किया? ऋतिक रोशन ने। इसके री रिलीज पर, या ये कहा जाए इसके पुनर्जन्म पर ऐलान किया ऋतिक रोशन ने। क्यों, आप जानते हैं? क्योंकि ऋतिक रोशन इस फिल्म में एडी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उनका काम था स्क्रिप्ट के पन्ने शाहरुख खान और सलमान खान तक पहुंचाना। ऋतिक रोशन ने इसके बारे में क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। सिनेमा वॉज नेवर द सेम अगेन व्हेन करण अर्जुन came together on the big screen for the first time ever. Relive the reincarnation of Karan Arjun in theaters worldwide from 22nd November 2024. दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अभी तक अर्जुन तो चुप है, यानी शाहरुख खान चुप हैं, मगर करण ने ऐलान कर दिया है। करण क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। राखी जी ने कहा था ना फिल्म में, मेरे करण अर्जुन आएंगे। 22 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब इस फिल्म का ऐलान हुआ था तब इसमें यह किरदार शाहरुख और सलमान खान नहीं निभाने वाले थे। सही सुना आपने। सबसे पहले इसका जो शुरुआती पोस्टर शूट हुआ था वो अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ था। आप देख सकते हैं यहां पर करण के किरदार में, जिसका किरदार बाद में जाके सलमान खान ने निभाया, वो निभाने वाले थे अजय देवगन, और अर्जुन का किरदार जाहिर सी बात है शाहरुख खान। मगर उस वक्त काफी पेचीदगियां हो गई। हुआ क्या था, दरअसल अजय देवगन का काजोल के साथ अफेयर चल रहा था, और काजोल शाहरुख खान की हीरोइन थी, यानी अर्जुन की हीरोइन थी, और अजय देवगन अर्जुन वाला रोल करना चाहते थे। इसको लेकर राकेश रोशन और उनके बीच में काफी कड़वाहट पैदा हुई। नतीजा, अजय देवगन ने वो रोल छोड़ दिया। इनफैक्ट शाहरुख खान भी वो रोल छोड़ने वाले थे, मगर आखिरकार उन्होंने वो रोल कर दिया। और फिर ये कॉम्बिनेशन सामने आया जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान थे। क्या आप जानते हैं कि सलमान खान को इस रोल के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला था? जी हां, कहने को इस फिल्म में शाहरुख भी थे, सलमान भी थे, मगर फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला था सलमान खान को अपने करण के रोल को लेकर, जिनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस था। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस वक्त मैं अपनी पहली नौकरी कर रहा था। मैं नहीं भूला हूं, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो हर अखबार ने इस फिल्म को बकवास बताया था। सही सुना आपने। सभी ने कहा निहायत ही वाहियात फिल्म है, बेकार फिल्म है। और सलमान खान और शाहरुख खान का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सारी फिल्में आसपास थी। लिहाजा इन दोनों को लेकर क्रेज जो है वो सर चढ़कर बोल रहा था। मगर तमाम भविष्यवाणियों के उलट इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग ली, और ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एक बहुत बड़ी हिट जो कि पुनर्जन्म पर आधारित है। आप में से अधिकतर लोगों ने इस फिल्म को देख लिया होगा। आप जानते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान दोनों भाई होते हैं, अपनी मां से यानी कि राखी से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। गांव का जो ठाकुर होता है यानी कि अमरीश पुरी, अपने दो बेटों के साथ इन दोनों भाइयों की हत्या करवा देता है, और फिर
इन दोनों का पुनर्जन्म होता है। मां हमेशा कहती रहती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। गांव उनका मजाक उड़ाते रहता था और फिर आखिरकार करण अर्जुन आते हैं और फिर ठाकुर की नाक में दम कर देते हैं। मेरे हिसाब से इस फिल्म की खासियत क्या थी दोस्तों? सबसे पहली बात, जो दोनों कैरेक्टर्स थे, जिन दोनों को शुरू में मार दिया जाता है, यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान के कैरेक्टर्स, उनके प्रति लोगों में जो सिंपैथी थी, यानी कि जो रिश्ता था राखी और उनके बेटों के बीच में, और किस बेरहमी से ठाकुर के बेटे उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, तो वो जो इक्वेशन था ना मां बेटों में, लोगों के दिल में वो घर कर गया था। इसीलिए जब वो पुनर्जन्म लेते हैं ना, तो जनता उस बदले का इंतजार कर रही होती है। और जिस तरह से राकेश रोशन ने बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही मासी अंदाज में कहानी को गढ़ा है, डायरेक्ट किया है ना, जनता एक भी लम्हा स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटा सकती थी। फिल्म की खास बात थी इसकी कॉमेडी। जी हां, अशोक सराफ और जॉनी लीवर ने फिल्म के अंदर आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। आपको याद है वो डायलॉग, ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो। और आप जानते हैं ठाकुर तो गियो पर न जाने कितने मीम्स बने हैं। और फिर जॉनी लीवर तो थे ही, और इसके अलावा एक अरसे बाद पुनर्जन्म का थीम सामने आ रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं, पुनर्जन्म का थीम इससे पहले कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था। एक अरसे से पुनर्जन्म वाली फिल्में नहीं चल रही थी, इसीलिए राकेश रोशन ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। मगर राकेश रोशन ने फिल्म के अंदर और कई मसाले डाल रखे थे। मसलन चालू गाने आपको याद हैं, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। यह गाना जो था ना, वो खलनायक के चोली के पीछे से इंस्पायर्ड था। और आपको याद होगा कि चोली के पीछे में इला अरुण गा रही थी कुक 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 कुक। यहां पर इला अरुण गा रही थी गुपचुप 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 गुपचुप। और यह गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था। मासी सेंटर्स में इतनी सीटियां बजती थी, इतनी सीटियां बजती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और सिर्फ यही गाना नहीं था, आपको याद है शाहरुख और काजोल के बीच जाती हूं मैं जल्दी से जा। हालांकि गाना ये नहीं था, गाना कुछ इस तरह से था कि जाती हूं मैं जल्दी है क्या। ये गाना भी बहुत सुपर हिट हुआ था। और इसके अलावा कई गाने, मसलन भंगड़ा पाले, आजा आजा, और फिर जय मां काली, एंड ऑफ कोर्स वो गाना जिससे इस फिल्म की शुरुआत होती है कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये तमाम गाने सुपर हिट हुए थे दोस्तों, मासी गाने थे। और एक तरह से कहा जा सकता है कि करण अर्जुन की खास बात यह थी कि ये न सिर्फ क्लासी सेंटर्स में बल्कि मासी सेंटर्स में भी अपनी जगह बना रही थी। करण अर्जुन दरअसल आज के डायरेक्टर्स के लिए एक सबक है, यानी कि आप कैसी फिल्में बनाएं जो क्लासी सेंटर्स में भी चलें और मासी सेंटर्स में भी चलें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब करण अर्जुन रिलीज हुई थी ना, उस वक्त भारत में मल्टीप्लेक्सेस का दौर धीरे 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 आ रहा था। जी हां, उस वक्त अधिकतर सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे, मगर फिर अच्छे अच्छे सिनेमा हॉल्स बनने शुरू हो गए थे। और यह वो दौर था कि कई ऐसी मासी फिल्में आई थी, जैसे आपको याद होगा बॉर्डर, राजा हिंदुस्तानी, हम आपके हैं कौन, और न जाने क्या क्या। और इन तमाम फिल्मों ने शानदार बिजनेस किया था। यह बात अलग है कि कुछ सालों बाद बॉलीवुड के डायरेक्टर्स मासी फिल्में बनाना मानो भूल से गए। और फिर ऑफ कोर्स पिछले साल आपको याद है गदर 2, पठान, जवान, एनिमल, और न जाने क्या क्या। तो करण अर्जुन की खास बात यह थी कि यह मासी फिल्म थी। अब बात करते हैं शाहरुख खान और सलमान खान की। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सलमान को फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था, जो मैं आपको बतला चुका हूं। हालांकि उन्हें अवार्ड नहीं मिला, मगर क्या आप जानते हैं कि बेशक नॉमिनेशन सलमान को मिला था, मगर ज्यादातर तारीफ शाहरुख खान बटोर गए। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान के पास वो गाना था, जाती हूं मैं जल्दी है क्या। वो गाना जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। इसके अलावा सलमान खान की पर्सनल लाइफ में उसमें काफी दिक्कतें चल रही थी।
तो एक तरह से कहा जा सकता था कि शाहरुख सलमान आगे थे और मुझे पर्सनली सलमान का रोल कहीं ज्यादा अच्छा लगा था, मगर जनता के दिलों में शाहरुख ने अपनी जगह बनाई थी और इसकी वजह भी थी दोस्तों, ये दौर शाहरुख खान का था जिसकी शुरुआत होती है डर, बाजीगर, कभी हां कभी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और न जाने कितनी फिल्में। तो एक तरह से कहा जा सकता था ये दोनों एक्टर्स थे, दोनों ने अपने अंदाज में काम किया और दोनों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। अब बात करते हैं मां की, राखी की। दोस्तों, राखी एक ऐसे स्टेज पर आ गई थी जब उनकी डायलॉग डिलीवरी में बहुत सी दिक्कतें पेश आ रही थी। खासतौर से वो जिस तरह से बोलती है ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि राखी जी क्या मुंह में गुटखा डाल के डायलॉग्स बोल रही थी। तो उसको लेकर आपको याद है मीम्स भी बहुत सारे बने, उसका काफी मजाक बना है। हालांकि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मेरा जो फेवरेट राखी का रोल है मां वाला, वो है शक्ति का। याद है आपको, जहां वो अमिताभ बच्चन की मां बनी थी। और इसके बाद बारी आती है राम लखन की, जिसमें वो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की मां बनी थी। और उसके बाद बारी आती है करण अर्जुन की। हालांकि करण अर्जुन अपने आप में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म में ठाकुर का किरदार निभाया था सदाबहार अमरीश पुरी ने, जो उस वक्त विलन्स के, खलनायकों के सुपरस्टार थे। जी हां, अमरीश पुरी ने एक लंबे अरसे तक दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। यानी कि जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, एक तरह से कहा जा सकता है कि वो तमाम खलनायकों के सुपरस्टार बन गए थे। फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, मगर उनका जो रोल होता था वो बराबरी का होता था। और इस फिल्म में एक खास बात थी, आपको याद है त्रिदेव का वो गाना ओए ओए वाला, और उसके अंदर क्लाइमैक्स में गाना होता है गजर ने किया है इशारा, जिसके अंदर अमरीश पुरी गाना गाते हैं। इसके अंदर भी जो गाना आता है ना, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, उसमें भी आप देखिएगा कि अमरीश पुरी कितने मजे लेते हैं, किस तरह से हंसते हैं। और इस वजह से जनता में ठाकुर के किरदार ने जोरदार दस्तक दी थी। फिल्म में हीरोइंस भी थी, ममता कुलकर्णी और काजोल। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि ममता कुलकर्णी का रोल कहीं ज्यादा मासी था। वो सलमान खान की हीरोइन थी इसमें, और उनके उस गाने ने मासेस में उनका एक खास मुकाम पैदा कर दिया। हालांकि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ममता कुलकर्णी कोई बहुत अच्छे रोल्स नहीं कर पाई, लिहाजा काजोल के कंपैरिजन में उन्हें ठहराना काजोल के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि काजोल इज अ सुपरस्टार। काजोल एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस थी, मगर इस रोल में दोनों का बराबरी का किरदार था। और कहीं ना कहीं ममता कुलकर्णी काजोल पर भारी साबित हो रही थी, वजन से नहीं, रोल से। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, करण अर्जुन ने उस वक्त दर्शकों के दिलों में एक जोरदार दस्तक दी थी। मगर आपको क्या लगता है, 22 नवंबर, क्या आपको लगता है कि करण अर्जुन एक बार फिर कमाल कर पाएगी? क्योंकि दर्शक आज की तारीख में सलमान और शाहरुख दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। सलमान को लेकर जबरदस्त क्यूरियोसिटी है। शाहरुख खान ने अपने सुपरस्टार होने पर एक बार फिर मोहर लगा दी है। लिहाजा मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, 22 नवंबर को सिनेमा हॉल में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो री रिलीज हुई फिल्मों में रिकॉर्ड कायम कर सकता है। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले एक फिल्म आई थी तुम बाद, मगर क्या आप जानते हैं कि तुम बाद ने अपनी रिलीज के दौरान, जब वो पहली बार रिलीज हुई थी, जितने पैसे कमाए उससे कहीं ज्यादा पैसे री रिलीज में कमा लिए थे। जी हां। और हां, तृप्ति डिमरी की लैला मजनू जब ये पहली बार रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी। दोबारा रिलीज हुई क्योंकि तृप्ति डिमरी को लेकर लोगों में जबरदस्त क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि एनिमल और बैड न्यूज की सफलता के बाद लोग तृप्ति डिमरी को लेकर अच्छे खासे क्यूरियस और उत्सुक हो गए थे। लिहाजा उनकी लैला मजनू दोबारा रिलीज होती है और अच्छा खासा कारोबार कर लेती है। तो ये जमाना है री रिलीज का। अब देखना यह है कि 22 नवंबर को मेरे करण अर्जुन क्या कमाल करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
फिल्मी बातें विद अभिसार।